मार्च 2026, फाइनली वो दिन जब सब खत्म हुआ। पिछले एक साल से हमारी लाइफ सिर्फ एक वर्ड के अराउंड घूम रही थी, बोर्ड्स। लेकिन सच बताऊं, पहली बार उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठना किसी सस्पेंस मूवी से कम नहीं था, स्पेशली तब जब आपको पता हो कि टॉपर भी सेम एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है। आज मैं आपको अपने साथ उस एग्जाम हॉल में ले जाऊंगा। 6 सब्जेक्ट, 6 स्टोरीज। लेट्स डिकोड माय वेरी फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स। स्टार्ट करते हैं मैथ से। अब पेपर कैसा था? पेपर बहुत इजी था, पर कैच यहां था टाइम मैनेजमेंट। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मजा आ रहा था, बट घड़ी मेरे पेन की स्पीड से और ज्यादा फास्ट चल रही थी। मुझे टाइम की वजह से कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़े थे। मतलब लास्ट की जो केस स्टडी थी वो बाय द वे बहुत ज्यादा इजी थी, वो एनसीईआरटी से ही आई थी जो मेरा सेट था। लेकिन उस क्वेश्चन में जो एपी वाला क्वेश्चन आया था एंड का, उसके अंदर मैंने बस फॉर्मूला लिख दिया था सम का, एंड बाकी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। ऐसे टाइम पे कोई भी पैनिक कर जाता, बट एक चीज जो मैंने अपने डेली सेल्फ एनालिसिस से सीखी है कि पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। मैथ्स का पेपर खत्म हुआ, जैसा गया जो हुआ हो गया। अब आफ्टर इट आई वॉज स्टिल मोटिवेटेड, स्टिल फोकस्ड, एंड मैंने अपनी सारी एनर्जी अपने अगले एग्जाम यानी इंग्लिश के लिए लगा दी थी। इंग्लिश का पेपर मेरे लिए ब्रीदर था, और जैसे ही मैंने अपना क्वेश्चन पेपर देखा, आई न्यू कि एग्जामिनर का तो गेम ओवर हो चुका है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट गया और पेपर इतना इजी था कि मेरा कॉन्फिडेंस वापस से 100% पर आ गया था। फिर आया साइंस। अब देखो, मैं किसी भी चीज को हार्ड या डिफिकल्ट नहीं बोलता, अगर नहीं आता तो बस और मेहनत करनी है। पेपर बहुत इजी था, पर बीच में मेरा हाथ दर्द करने लगा। पेपर लिटरली बहुत लेंथी फील हो रहा था। एक पॉइंट पर ऐसा लगा कि क्या मेरी ही राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है आज। मुझे एक एक्स्ट्रा शीट तक लेनी पड़ी। फिर तभी मैंने रूम में देखा कि क्लास टॉपर जिसका सेम सेट था, उसने भी अपना हाथ रेस किया और एक एक्स्ट्रा शीट मांगी। भाई वो मोमेंट एक्चुअली वैलिडेशन था। तब जाकर मैंने एक्सेप्ट किया कि कमी मेरी ही नहीं, पेपर एक्चुअली लेंथी था। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट ही रखेंगे बिल्कुल मेरे एग्जाम की तरह। सिर्फ 1 घंटा मैंने पेपर खोला, फोकस किया और सिर्फ 60 मिनट्स में मेरा पेपर खत्म। हिंदी का सीन थोड़ा अलग था। बहुत से स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर या यूट्यूब क्रैश कोर्स के पीछे भागते हैं, बट मैंने इन सबको हाथ भी नहीं लगाया। मेरा हिंदी का एग्जाम बहुत बढ़िया गया था और इसका 100% क्रेडिट मेरी स्कूल की हिंदी की टीचर को ही जाता है। सिर्फ स्कूल की स्टडीज और उनके पढ़ाए हुए नोट्स ही मेरा अल्टीमेट चीट कोड था। और लास्ट में आता है सोशल साइंस। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बट
मैं लिटरली उस टाइम पे बहुत प्रेशर में था, क्योंकि मेरी उतनी प्रिपरेशन नहीं हुई थी जितनी मैं चाहता था। इन्विजिलेटर ने पेपर दिया और जैसे ही मैंने अपना पेपर पलटा, मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने पहले ही कहीं ना कहीं कर रखे थे, इधर सैम्पल पेपर और इन उड़ान बैच ऑफ 2026, और कभी ना कभी स्कूल में भी कुछ मैंने ऐसे पढ़ रखे थे। बट एट दैट मोमेंट ओनली मुझे अपना मैथ्स का पेपर याद आया, क्योंकि जब मैथ्स का पेपर भी मैंने देखा था उस टाइम में मैं बहुत खुश हुआ था स्टार्टिंग में, बट एंड में मेरा टाइम मैनेजमेंट की वजह से छूट गया था। इसी वजह से मैंने जल्द से जल्द अपना एसएसटी का पेपर उस टाइम पे ख़त्म करने पर फोकस किया, और लिटरली मेरा पेपर सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर अंदर ही हो गया था। मतलब आई हैव सिक्योर्ड माई हाफ आवर फॉर होल चेकिंग रीचेकिंग, और मैंने कम से कम 2 बार अपना पेपर रीचेक भी कर लिया था। अपनी क्लास 10th की जर्नी के लिए मैं इससे बेटर एंडिंग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस मैथ के टाइम मैनेजमेंट स्ट्रगल से लेकर के एसएसटी के मैसिव रिलीज तक। अगर इन सब चीज़ों से मैंने कोई एक चीज़ सीखी तो वो ये कि माइंडसेट ही सब कुछ है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बनाए रखो और कभी पीछे मुड़ के मत देखो। जो बीत गया वो बीत गया। अगर आपने भी अपने बोर्ड्स एग्जाम अभी दिए हैं तो अपनी क्रेजी एग्जाम हॉल स्टोरी ज़रूर कमेंट में बताओ, और क्या आपको भी एक्स्ट्रा शीट लेनी पड़ेगी? अगर वीडियो थोड़ी भी रिलेटेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।